बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज जानवरों के गोश्त में नमू पा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ किस्म के गोश्त को मुख्तलिफ किस्म से या मुख्तलिफ तरीक़ों से महफूज किया जाए और इसकी हिफाजत का मुनासिब इंतज़ाम रखा जाए। लोगों को आम तौर पर मालूम नहीं होता कि इनको गोश्त किस तरीके से फ्रीज करना है या किस तरीके से रखना है और इसको सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर किस तरह बनाया जा सकता है। बेहतर यही है कि आप हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा बड़ा गोश्त इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ बाकी दिन सब्जियां और दालें खाएं। सामाइन, गोश्त को फ्रीज करना, महफूज करना गुनाह नहीं है। माहिर ग़िज़ाइयत का कहना है कि गोश्त के पैकेट बनाकर फ्रीज कर लिए जाएं तो इस फ्रीज शुदा गोश्त की ग़िज़ाइयत 6 से 7 माह तक बरकरार रहती है। इसकी ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इसके सेहत पर किसी भी किस्म के बुरे असरात मुरतब होते हैं। सामाइन, गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जब आप गोश्त को हाथ लगाएं तो आपके हाथ सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से धुले हुए हों। गोश्त को खाना पकाने वाले सामान और बर्तनों से दूर रखें। अगर आप रेफ्रिजरेटर में गोश्त महफूज करके खाना चाहते हैं तो याद रखिए, रेफ्रिजरेटर में गोश्त सिर्फ 3 दिन तक महफूज रह सकता है, उसके बाद गोश्त खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रीजर में गोश्त फ्रीज करना चाहते हैं तो आप 6 से 7 माह तक गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं। 6 से 7 माह तक गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है और अगर गोश्त को फ्राई करके रख लिया जाए तो इसकी मियाद 9 माह तक बरकरार रहती है। सामाइन, गोश्त को फ्रीज करने के लिए हमेशा पहले गोश्त को अच्छी तरह से धो लें और उसके पानी को खुश्क करें। उसके बाद गोश्त के पैकेट बनाकर उसे फ्रीज करें। गोश्त फ्रीज करने के लिए प्लास्टिक के पैकेट या शापर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ऐसे फ्रीज शुदा गोश्त आपके लिए मुज़रे सेहत है। प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाला खतरनाक केमिकल गोश्त में शामिल होकर मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक बीमारियां पैदा कर देता है। सामाइन, गोश्त जब भी फ्रीज करना हो, खास तौर पर ईद कुर्बान से पहले अपनी फ्रिज या फ्रीजर को बहुत अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें और गोश्त हमेशा एल्युमिनियम फॉइल के बॉक्सेस में फ्रीज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाकर लुत्फ़ अंदोज हो सकें, उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे और आपकी सेहत पर उसके मुज़र असरात मुरतब ना हों। बहुत शुक्रिया। सामाइन, बाबे इल्म पर ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और मुफीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।